हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सीख हिंदी में। बताना चाहूंगा हमारे इस चैनल पे हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो बने रहें दोस्तों हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ राहत इंदौरी साहब के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में, कुछ कहे अनकहे पलों के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताना चाहूंगा प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो दोस्तों, शब्दों की कला के नाम से मशहूर मकबूल शायर राहत इंदौरी का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 1 जनवरी 1950 को हुआ था। पिता रफ्तुल्लाह कुरैशी इंदौर के एक कपड़ा मिल में काम करते थे। माता मकबूल उन निशा गृहिणी थी। राहत इंदौरी की शुरुआती शिक्षा इंदौर के नूतन स्कूल से हुई और ग्रेजुएशन की पढ़ाई इस्लामिया करीमिया कॉलेज इंदौर से 1973 में पूरी की। ग्रेजुएशन के बाद भी आगे पढ़ाई जारी रखी और उर्दू साहित्य से एमए बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से 1975 में पूरी की। इसके पश्चात मध्य प्रदेश के भोज मुक्ति विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। आइए दोस्तों, बताना चाहूंगा इसी के साथ परिवार। तो दोस्तों, राहत इंदौर के परिवार में माता पिता के अलावा 2 बड़ी बहनें तहजीब और तकरीब थी। बड़े भाई अकील और छोटे भाई आदिल थे। सामान्य परिवार में जन्मे राहत इंदौरी के परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। शुरुआती दिनों में राहत इंदौरी को काफी मुश्किलें भरे दिन देखने पड़े और अपने ही शहर इंदौर में उन्होंने साइन चित्रकारी के तौर पर 10 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। आपको बताता चलूं कि उनकी चित्रकारी लोगों को इतनी पसंद आती थी कि लोग उनके हाथ की चित्रकारी बनवाने के लिए महीनों इंतजार किया करते थे। ऐसा बताया जाता है कि उनकी चित्रकारी आज भी इंदौर के कई जगह पर बनी हुई है। आपको बताता चलो उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। तो शुरुआती दिनों में राहत इंदौरी ने उर्दू साहित्य में इंद्र कुमार कॉलेज इंदौर में अध्यापक के तौर पर काम किया और कुछ समय बाद वह मुशायरों में अधिक समय देने लगे। उनकी शब्दों की कला और लगन के कारण उन्हें पूरे भारत व विदेशों से भी बुलावा आने लगा। शुरू में काफी परेशानियां उठानी पड़ी, जिसके बाद वो प्रसिद्ध हुए और राहत इंदौरी बहुत ही कम समय में लोगों के दिलों में अपनी कविता और शायरी के बल पर उर्दू साहित्य में एक प्रसिद्ध शायर के तौर पर जाने जाने लगे। आपको बताते चलूं कि राहत इंदौरी ने अपनी पहली शायरी 19 वर्ष की उम्र में सुनाई थी, जब वे कॉलेज में थे। इसके साथ वो खेलकूद में भी अव्वल थे। अपने कॉलेज टाइम में हॉकी और फुटबॉल टीम के कप्तान भी रह चुके थे। आपको बताता चलूं कि इनके शायर बनने तक का सफर, तो साइन चित्रकारी उनकी पहली रुचि में से एक थी और उन्होंने अपनी चित्रकारी के बल पर बहुत नाम भी कमाया और कुछ ही समय में इंदौर के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार बन गए। उनकी चित्रकारी की डिजाइन डीप कला काफी शानदार होती थी, इसी कारण वह कुछ ही समय में चर्चित हो गए। पर उनकी किस्मत में और भी कुछ अच्छा लिखा हुआ था। एक मुशायरे के दौरान उनका मिलना मशहूर शायर जहां निसार अख्तर से हुआ। राहत जी ने उनका ऑटोग्राफ लेते समय उनसे खुद भी शायर बनने की इच्छा व्यक्त की। तब जहांगीर निसार अख्तर ने उनसे कहा कि पहले कुछ शेर मुंह जुबानी याद कर लो, फिर खुद ब खुद तुम शायरी लिखने लग जाओगे। तब राहत जी ने जवाब दिया कि मुझे कई हजार शेर मुंह जबान पहले से ही याद है। तो अख्तर साहब ने जवाब दिया कि फिर किस चीज का इंतजार कर रहे हो, शुरू कर दो अपनी महफिल जमाने में। और उसके बाद राहत जी ने अपने आसपास के क्षेत्रों में अपनी शायरी से लोगों के दिलों में जगह बनानी शुरू कर दी और आज कारवां यहाँ तक पहुंच गया कि लोग उनको मशहूर शायर के नाम से जानने लगे। इसी के साथ आपको बताता चलो इनकी कुछ कविताएं, कुछ लिखी हुई लाइनें जो शायराना अंदाज में पढ़ी जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं, मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं, सितारे नोच कर ले जाऊंगा मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं, वफा फैली हुई है हर तरफ अभी माहौल मर जाने का नहीं,
वो गर्दन नापता है नाप ले मगर जालिम से डर जाने का नहीं। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबां से परवरदिगार बोलता है। कुछ और काम तो जैसे उसे अता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। उंगलियां यूं ही ना सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। जी हाँ दोस्तों, बीते 40-45 सालों में राहत जी ने बड़े बड़े मंचों में हिस्सा लिया और अपनी शायरी सुनाई। उनकी एक कविता बहुत वायरल हुई, जो मैंने अभी उसकी कुछ पंक्तियां आपको सुनाई थी कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। राहत जी ने कई फिल्मों के लिए गीत भी लिखे, जिसमें मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसी बड़ी फिल्में शामिल हैं। आइए दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलूं इनका निधन। तो दोस्तों, कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण राहत जी को इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी थी। 70 साल की उम्र में 11 अगस्त 2020 को राहत जी का दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। जी हाँ दोस्तों, हम सभी भारतीयों ने एक मशहूर शायर को खो दिया। आपकी कविताएं, शायरी, आपका वो बोलने का अंदाज हम सभी के दिलों में हमेशा कायम रहेगा। तो दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कैसी लगी आपको राहत जी के जीवन से जुड़ी ये कहानी जो मैंने आपके साथ साझा की। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।